वापस से जोड़ लेता हूं ताकि आपको ये बता पाएं कि 9 बजे के आसपास की जितनी भी खबरें हैं जो इंपॉर्टेंट आज इम्पैक्ट डालने वाली खबरें हैं, नवरत्न शेयर्स कहते हैं उनको हम, वो आपके सामने पर वापस से बता दें। अगर आपसे मिस हुआ है या लेट जुड़ते हैं तो ये सेगमेंट ज़रूर देखा कीजिएगा, आपको 9 इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स आज के पता लग जाएंगे। आशीषा बताएं प्लीज़। 9 के नवरत्न में सबसे पहले MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो चेंजेस किए गए हैं उसके चलते कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। Hyundai इंडिया को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में और अदानी ग्रीन को निकाल दिया गया है। कई सारे स्टॉक्स जिसके वेटेज बढ़ाए और घटाए गए हैं। 28 फरवरी से ये चेंजेस लागू होंगे तो इसके चलते कई सारे स्टॉक्स पर नजर रहेगी। Hyundai प्री ओपन में 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। नतीजों के दम पर लुपिन, जहां पर नतीजे काफी अच्छे रहे, रेवेन्यूज 10% के ग्रोथ यहाँ पर दिखी, मार्जिन्स भी एक्सपेंड होते हुए नजर आए। 25.2% पे मार्जिन्स आए हैं वर्सेस 21% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। वोडाफोन आइडिया, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स की नजर रहती है, नतीजे ठीक ठाक रहे, मिले जुले नतीजे इस तिमाही में दिखाई दिए। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU जिसे हम कहते हैं उसमें 10% का उछाल दिखा सीक्वेंशियल बेसिस पर, जो एक पॉजिटिव था। दो कंपनियां जिसको नए ऑर्डर्स मिले हैं, सबसे पहले BEML जहां पर कंपनी ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है एडवांस डिफेंस और मरीन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के लिए, प्री ओपन में 0.6% की तेजी, और BHEL जहां पर 6200 करोड़ का कंपनी को नया ऑर्डर मिला है थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, जिसके चलते BHEL पर भी अपनी नजर रखें। इरकॉन इंटरनेशनल जहां पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, रेवेन्यूज़ में 10% की घटौती दिखी सालाना आधार पर, और मार्जिन्स जो 8.5% पर थे वो घटकर केवल 5% हो चुके, तो काफ़ी कमज़ोर नतीजे। 3% की गिरावट प्री ओपन में दिखी है। TVS मोटर जहां पर कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, 2000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी कर्नाटका में, जिसके चलते TVS मोटर पर नज़र रखे। कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर भी ऑर्डर विंस के दम पर नज़र रहेगी, जहाँ पर 1540 करोड़ के नए ऑर्डर्स फर्टिलाइजर प्लांट में कंपनी लगाएगी। एक पर्टिकुलर प्लांट है, 1540 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होगा। और लास्ट में बिरला सॉफ्ट पर नज़र डालेंगे। नतीजे तो काफ़ी कमज़ोर रहे ही है, सीक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू में 0.5% की गिरावट दिखी, मार्जिन्स 10.4% पे आए, लेकिन ब्रोकरेज डाउनग्रेड्स भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। नुवामा की रिड्यूस की रेटिंग बरकरार है, लेकिन लक्ष्य जो पहले 540 रुपये प्रति शेयर था वो अब घटाकर 465 रुपये प्रति शेयर कर दिया। तो कमजोर नतीजे और ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस घटाने के चलते स्टॉक पर नजर रहेगी। प्री ओपन में 2% का कट बिरला सॉफ्ट पर दिखा है। शुक्रिया 9 के नवरत्न की सूची हमें बताने के लिए।